है कि चलो आज हम लोग देखते हैं कलर मॉडल। अब जब जैसे कलर मोड पता है लोगों को, जैसे मोड क्या होता है, कोई मोड्स यहाँ पे जैसे आप तो चैनल्स दिख रहे हैं, तो चैनल्स में आपके यहाँ पे RGB दिख रहा होता है, ये RGB है, दिस इज़ रेड, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, तो ये चैनल्स हो गए। ठीक है, चैनल्स में हमें क्या पता चला भाई, RGB में मेरे पास तीनों देखेंगे, रेड ग्रीन ब्लू देखेंगे, लेकिन अगर मैं रेड पे गया तो रेड में सिर्फ रेड दिखेगा, बाकी सब ब्लैक देखेंगे। ग्रीन पे गया तो सिर्फ ग्रीन दिखेगा, सब बाकी सब ब्लैक दिखेंगे। ब्लू पे गए तो ब्लू ही दिखेगा, बाकी सब ब्लैक दिखेंगे। ये चैनल का पार्ट होता है, जिससे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कलर फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी कलर क्या होता है, जैसे मुझे रेड चाहिए, तो रेड में प्रॉपर ये सब जीरो होगा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये कितना होगा 255। जैसे रेड का एग्जैक्ट कलर ये होता है ना। तो हमें जैसे कलर लेना है, कलर फिल करना है चैनल से। अभी डिस्कस किया जाता है ये कलर मॉडल क्या होता है, तो कलर मॉडल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कलर मॉडल में अगर मैं बताऊँ, देखो ये कलर मॉडल है, हमने यहाँ पे गूगल जेमिनी में सर्च किया। ठीक है, तो क्या होता है उसके थ्रू मैं आपको बताया था। यहाँ पे AI का टाइम चल रहा है, तो AI के साथ हमें भी चलना पड़ेगा। तो देखो, इन फोटोशॉप अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्ट बिटवीन कलर मॉडल एंड कलर मोड। तो कलर मॉडल क्या होता है, द मैथमेटिकली थ्योरी है ना, मैथमेटिकल थ्योरी है, एंड कलर मोड क्या, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा भाई ये चीज़ें हैं क्या, जो क्या होता है, इज़ एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क। जो हाई क्वालिटी वर्क जो प्रोड्यूस करते हैं उसके पर्पज से काम होता है, वेदर फॉर डिजिटल स्क्रीन और फिजिकल स्क्रीन। प्राइमरी कलर मॉडल्स, प्राइमरी कलर मॉडल्स क्या है, अ कलर मॉडल इज अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग कलर एज नंबर। मतलब क्या बताएं भाई, वो कलर क्या है, इस नंबर बता रहे हैं। ठीक है, फोटोशॉप यूजेज सेवरल कोड मॉडल टू डिफाइन हाउ कलर आर मिक्सड। तो फोटोशॉप क्या सेवरल कोड मॉडल है टू डिफाइन, क्या डिफाइन करता है, हाउ कलर आर मिक्सड, कैसे कलर मिक्स होता है। जैसे यहाँ पे देखो RGB है, RGB मतलब एडेप्टिव मॉडल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टिव मॉडल। एडेप्टिव मॉडल मतलब इसमें जो भी चीज़ जोड़ोगे तो ऐड हो रहा है। यहाँ पे CMY की क्या होता है, सब्सट्रैक्टिव मॉडल, इसमें सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है। कंपोनेंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो रेड ग्रीन एंड ब्लू को जोड़ने पे सेकेंडरी कलर बन रहा होता है। ठीक है, जैसे RGB को जोड़ोगे तो रेड ग्रीन एंड ब्लू को जोड़ेंगे तो CMYK बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट स्विच टू रेड और ग्रीन को जोड़ने पे क्या दिख रहा है, येलो। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को जोड़ने में सियान, है ना। तो C M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, CMYK इंडिकेट करता है ब्लैक को। ठीक है, तो ये आपका पार्ट मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई इसमें क्या चीज़ें हैं, किस टाइप से हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक किस टाइप से वर्क करता है। तो ये एक पार्ट है, RGB का पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है भाई, यहाँ पर लॉजिक है, दिस इज़ हाउ स्क्रीन वर्क, कैसे स्क्रीन वर्क करता है। इट स्टार्ट विद अ ब्लैक कैनवस द स्क्रीन ऑफ एंड एड्स करता है लाइट टू क्रिएट कलर। क्या करता है, ऐड करता है लाइट को ऐड करेगा तो क्रिएट कलर होते हैं। मतलब देखो, अगर देखा है तो रियल लाइफ में भी अगर देखें तो अंधेरे में कोई कलर नहीं होता, ब्लैक में कोई कलर नहीं होता है ना। जब कोई लाइट आती है, लाइट के अंदर, लाइट इज़ अ रे। ठीक है, रे क्या होता है, रे इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आपने 9th क्लास पढ़ा तो हर 9th क्लास में साइंस के चैप्टर में रहता है कि भाई व्हाट इज़ लाइट, तो वहाँ पे EMR बोलते हैं, शॉर्टकट है EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, वो एक पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए कंबाइनिंग 100% ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, क्रिएट्स प्योर वाइट। ठीक है, क्या क्या पार्ट है, जैसे दिखाया यहाँ पे देखो, देखा सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक जो आपको की बताया, तो यहाँ पे भी देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या चीज़ है, लॉजिक देखा है तो लॉजिक में क्या है, दिस इज हाउ फिजिकल इंक वर्क्स। ठीक है, इट स्टार्ट विद अ वाइट, ये स्टार्ट होता है वाइट से। ठीक है, वाइट कैनवस, द पेपर एंड सब्सट्रैक्ट होता है लाइट्स से, लाइट्स बाई। ठीक है, लेयरिंग इंक, है ना, कंबाइनिंग 100% ऑफ CMY क्रिएट्स अ मडी डाउन, विच इज वाई के इंडिकेट करता है ब्लैक को, इज एडिड फॉर डेप्थ। ठीक है, इसी में देखते हैं भाई व्हाट इज लैब, लैब क्या होता है। ठीक है, अब लैब में देखो तो यहाँ पे देखो लैब इक्वल टू लाइटनेस इक्वल टू L, या L इक्वल टू लाइटनेस। ए मतलब चैनल बताया, ए चैनल, ग्रीन टू रेड। B क्या है, B है ब्लू टू येलो। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए भाई लैब कलर क्या है ना, ताकि हमें पता चले भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और लाइक किस टाइप से चीज़ें में दिख रहा होता है। जैसे HSB है, ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल करके यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पे कंपोनेंट में क्या है, ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। जैसे फोटोशॉप कलर मोड्स है, तो फोटोशॉप कलर मोड्स में क्या है, इमेज में जाकर मोड में जाकर तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो ऑल्ट एंड टैप कर दिया यहाँ पे इमेज, एंड यहाँ पे देखो मोड्स दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोड्स में दिख रहा है RGB दिख रहा है,
अभी CMY के है, तो CMY के मोड करते ही, लैब कलर मोड करते ही यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगे। करके देखें, जैसे मान लो ये मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट इमेज, ये मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ से आके मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, इमेज मोड पे गया, यहाँ पे क्या इंडेक्स कलर है, ठीक है। इंडेक्स कलर में क्या होता है, CMY के में क्या होता है, चलो पहले CMY के देखते हैं। CMY के फ्लैटन कर रहा है, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे कलर में चेंज आया, आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। जब भी आप प्रिंट के लिए जाओगे, प्रिंट में आपका ये वाला कलर आएगा, ये नहीं आएगा, मेक श्योर, है ना। तो ये CMY के हो गया। फिर से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट इमेज, है ना, ये कर दिया मैंने, ठीक है, दिस वन। फिर हम लोग चलते हैं इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम लोग इमेज मोड पे गए, इंडेक्स्ड कलर में क्या होता है, फ्लैटन लेयर, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस है कि नहीं है, ओके। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक। ये देखो इंडेक्स कलर दिख रहा है आपका, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आपका इंडेक्स, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, अब चैनल पे देखना, यहाँ पे लेयर पे गए, यहाँ पे इंडेक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे चैनल पे क्लिक करो, ये इंडेक्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ ऐड ऑन हो रहा है, डबल क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पे ताला लॉक, है ना, ये यहाँ पे लॉक हो गया यहाँ पे, ओके, ठीक है। इस पे गए, राइट क्लिक एंड इमेज साइज, है ना, इमेज साइज की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट इमेज लेता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट इमेज लिया, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। इमेज मोड, यहाँ पे गए, लैब कलर में फ्लैटन कर दो यहाँ पे, तो लैब कलर में फ्लैटन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक पार्ट है, इसमें क्या होगा, ह्यू एंड सैचुरेशन वाला पार्ट जो देखो वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ देखो लाइटनेस दिख रहा है, यहाँ देखो, अब चैनल पे गया, यहाँ लाइटनेस है, ए में देखो यहाँ पे जो हमने बता रखा है वो यहाँ पे, बी में देखो जो हमने बता रखा है वो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करते हो यहाँ पे, तो अगर लैब देखें यहाँ पे, लैब में देखो, लैब में, ठीक है, लाइटनेस देखो यहाँ पे, एल से लाइटनेस आ गया यहाँ पे ना। देन मैं यहाँ पे मैंने टैप कर दिया, यहाँ पे ए से क्या होगा, ग्रीन टू रेड है, तो यहाँ पे देखो ए क्या है, ग्रीन टू रेड है, ठीक है। देखो ये ग्रीन है, ये रेड है, फिर हमने ऑल टैप कर दिया। बी से क्या हुआ, ब्लू टू येलो, बी से क्या हुआ, देखो ये ब्लू टू येलो, ये ब्लू है ना, ब्लू टू येलो, ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अच्छा देखो इसी में देखो, यहाँ पे अगर चैनल देखो, चैनल पे एक ही इंडेक्स आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एक ही आया है, मतलब इसका अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ और पार्ट नहीं है, आइडिया मिल रहा है। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, यहाँ पे लैब हमने देख लिया, ठीक है। HSV हमने देखा, यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन का पार्ट है। देखो हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे हमने क्या करता है, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट इमेज, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इमेज मोड्स में गए, लैब कलर देख लिया, मल्टी चैनल, ठीक है, मल्टी चैनल पे गया, फ्लैटन हो गया। तो देखो मल्टी चैनल में आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, मल्टी चैनल में क्या हुआ, सियान। अब सियान में देखो ये वाइट हो गया, अगर देखा जाए तो यहाँ देखा जाए तो मेरे देखो सब कुछ किस में हो गया, ब्लैक एंड वाइट में हो गया। यहाँ पे देखो सियान में सियान अलग हो गया, मैजेंटा ये अलग हो गया, येलो ये अलग हो गया, गॉट इट। हमने कौन सा किया, मल्टी चैनल किया, मोड में गए, मल्टी चैनल्स। तो मल्टी चैनल्स हमें यहाँ से क्लियर हो गया भाई, सियान का क्या पार्ट है, मैजेंटा का क्या पार्ट है और येलो का क्या पार्ट है। तो हम इसको ऐसे मैनेज करके देख सकते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं। तो ऐसे इसमें दे रखा है, देख फोर्स ऑफ कलर मोड्स में दे रखा है यहाँ पे देखो RGB में दे रखा है ना, RGB कलर में कितने होता है, 3 दे रखा है, ठीक है। कलर्स अवेलेबल कितने होते हैं, मिलियंस दे रखा है, ठीक है। प्राइमरी यूज डिफॉल्ट फॉर डिजिटल वर्क एंड फोटो एडिटिंग, ये RGB का पार्ट होता है। CMY के क्या है, जिसमें 4 ही होंगे, कितने चैनल होंगे, 4, इसमें 3 चैनल हैं, इसमें मिलियंस थे, यहाँ पे 1000 है। अभी 1000 ज़्यादा होते हैं, मिलियंस ज़्यादा होते हैं, मिलियंस तो आपको पता है RGB में, इसलिए हम लोग RGB में काम करते हैं, ठीक है। CMY के में हम लोग प्रिंटिंग के लिए दे रहे होते हैं, कमर्शियल प्रिंटिंग एंड प्रीप्रेस, है ना, मैंने बोला प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटिंग के लिए काम होता है। ग्रे स्केल, इसमें चैनल कितना होता है, 1, कितने शेड होते हैं, 256 शेड्स होते हैं, है ना। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ओके। बिट मैप पे क्या है, 1 ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। 2 कितने कलर अवेलेबल होंगे, ब्लैक एंड वाइट 2 होंगे, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइन आर्ट और द थर्ड रेट्रो लुक्स, है ना। इंडेक्स रेट्रो मतलब पुराना जो लुक होता है, हाँ रेट्रो मतलब पुराना होता है ना, ठीक है। इंडेक्स्ड कलर क्या है, इसमें एक मैप है, ठीक है। इंडेक्स कलर्ड में क्या है, अप टू 256 स्पेसिफाई, है ना, स्पेसिफिक है ना, यहाँ पे कलर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे क्या है, वेब ग्राफिक GIF टू कीप फाइल साइज टीनी, है ना। लैब कलर, लैब में दिख रहा है, मैंने लैब कलर देखा, 3 LAB लैब दिखाया ना यहाँ पे, ठीक है। परसेप्शन बेस, एडवांस कलर एडिटिंग एंड लुमिनेंस कंट्रोल, ठीक है।
लुमिनेंस जैसे होता है किसी लाइट का जो इम्पैक्ट आता है इल्यूमिनेट करता है, जैसे एक होता है इल्यूमिनेट से बनना है लुमिनेंस। इल्यूमिनेंस मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को जैसे ब्राइटनेस बढ़ाते हो ना तो उसका लुमिनेंस बढ़ता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लुमिनेंस। जैसे देखो यहाँ पे हमने हम लोग करते हैं लाइट के बारे में पढ़ते हैं, शायद मैंने अनिल की क्लास में मैंने डिस्कस भी किया, ठीक है। लाइट का जैसे हम लोग लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लुमिनेंस का पार्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ बढ़ाता हूँ, देखो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट देखा आपने यहाँ पे, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ये देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा होता है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक होता है ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइटनेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। सेम थिंग ये आपका पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं लुमिनेंस। वैसे लाइट की इंटेंसिटी आती है ना तो कोई भी लाइट इल्यूमिनेट होता है ना, तो वैसे लाइट का पार्ट है। लाइट एंड कलर हम लोग जाते हैं लाइटनेस बढ़ा रहे कम और ज़्यादा कर रहे हैं ना पे, तो ये पार्ट होता है। ओके, ये चीज़ क्लियर, ठीक है। हमने देखा लैब डिवाइस में क्या क्या चीज़ें, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कवर अप करके हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे कलर मॉडल क्या होता है, ओके। तो इसको आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे, लाइक की कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर दे रखा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे बिट डेप्थ होता है 8 बिट में क्या 256 लेवल, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि 256 कलर्स होते हैं। 16 बिट में कितना होता है 65,536 कलर्स होते हैं, है ना, लेवल्स। प्रोफेशनल फोटोग्राफी अगर देखा है तो इसी में किया जाता है, ठीक है। 8 बिट बहुत ही लो लेवल पे यूज़ किया जाता है, बेसिक लेवल पे, ठीक है। 16 बिट और 32 बिट ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। जैसे देखो 32 बिट बता ना, फ्लोटिंग पॉइंट्स बता रखे हैं, HDR बनाने के लिए बता रखा है। जैसे आप 3D करोगे वहाँ पे HDR बनाते हैं हम लोग, तो उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे हम लोग इसमें किसी भी सीन के अंदर लाइट का इम्पैक्ट देना हो, जैसे सपोज ऑल्ट एंड टैप कर दिया मैंने, ये तो कोई मैंने सीन बनाया है, इसमें देखो सीन को देखो। अभी जो HDR वाला पार्ट है तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने सीन पे काम करेगा तो इसमें आप यहाँ देखो, यहाँ पे हम जब चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं ना भाई, तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट मुझे देखो कलर लुकअप पता है, कलर लुकअप ये देखो ये HDR ही होता है, लर्ट होता है, लुकअप ऑन द टेबल। यहाँ देखो अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे आपको चेंज देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर देता है। लाइटिंग का इम्पैक्ट होता है तो इसमें लाइक मिलियंस ऑफ कलर्स होता है, देख रहे हैं। जैसे ये जैसे रेट्रो लुक में बोलते हैं, ऐसे CPR लुक है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रेट्रो लुक भी होता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो कंपोजिशन में जाके, ताकि आपको पता चले कि भाई ये काम क्या करता है। जैसे मुझे ऐसा कलर टोन देना है, वैसा कलर टोन ऑटोमेटिक नहीं आने वाला है। देखो सब कुछ सारे लेयर्स अलग अलग, सबको एक कलर में लेके आ गए, तो ये काम क्या होता है कलर लुकअप का। आइडिया मिल रहा है, तो हम लोग ये चीज़ आइडिया मिल जाए कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। तो लाइक चीज़ें हैं, ठीक है। जब हम स्विच करते हैं तो क्या क्या चीज़ मिल रहा होता है वो पूरा पार्ट बता रखा है। जैसे मैंने अभी स्विच करके बताया ना, जैसे आपको जैसा BC को देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट इमेज, एक तो मैंने उसमें बताया, एक यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता है यहाँ पे इमेज मोड में गया, और इसको अगर मैंने यहाँ पे क्या करते हैं मोड चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पे जस्ट चेंज किया ना मोड में जाके CMY के, तो एकदम से चेंज हो जाएगा, ध्यान से ना, देखा। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है कि नहीं। हमने तो कुछ नहीं किया, क्या सिर्फ मोड चेंज किया। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिलेगा जब आप इसमें काम करोगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको प्ले करना है, ताकि आपको एक इमेज लो, यहाँ तक आपको एक एक करके प्ले करके देखो। जैसे लैब में गए तो लैब में क्या हुआ, लैब में देख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, इन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, देखो देख रहे हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ये काइंड ऑफ एक लुमिनेंस का भी पार्ट देख रहे हैं, देखो यहाँ पे इसका इल्यूमिनेट हो रहा है ना, यहाँ पे यहाँ देखो डल हो गया यहाँ पे, और इसका लैब है ना यहाँ पे चैनल पे जाके देखो तो लाइटनेस A and B, आइडिया मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको कलर पे भी दिखाया और यहाँ पे भी दिखा दिया, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है, इसको हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे।